हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं अपने नेतृत्व की क्या कहते हैं वो मोदी जी, जब उनसे पूछते हैं आपकी जाति क्या है, कहने देश में 4 जाति हैं। एक गरीब, कौन जाति है जिसमें गरीब नहीं? दूसरे महिला, हमारी आज महिला बड़ी संख्या में आई है, कौन जाति है जिसमें महिला की जाति में नहीं है? तीसरे युवा, सब जातियों में युवा है। और चौथा है किसान, सभी जातियों में किसान है। ये प्रधानमंत्री जी की परिभाषा है जाति के लिए। और यहां आने के बाद उनको पता चला जो पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपनाकर 19 का चुनाव लड़ी, सारी एक साथ इकट्ठी होकर उनका टुकड़ा साफ हो गया। फिर कहने लगे 22 में योगी जी को हटा देंगे और सारे इकट्ठे हो गए। तो योगी जी पहले से भी ज्यादा और 2% वोट पहले ज्यादा लेकर योगी आदित्यनाथ जी फिर बन गए। तब भी उनका कुछ नहीं, लेकिन फिर वो एक बार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खड़े हैं, योगी और मोदी जी की नीतियों के साथ जो खड़े हैं, किस तरह उनको बरगलाने का काम किया जाए। वैसे नहीं तो जाति के नाम पर किया जाए। अब उनको बड़ा आश्चर्य होता है जब मैंने सुना यहां योगी जी आए और उसमें भी ऐसी बात करने का काम किया। एक अपने प्रदेश का मुखिया और उस प्रदेश का मुखिया जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से ज्यादा है, उसके सामने इस तरह की बात हो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी मेरे साथियों ने गिनवा दिए कौन सी, केवल पश्चिम की एक सीट कम हुई हमारी जनरल टिकट की, कौन सी ये होती है? मुझको बुलाकर मैं आपको बता रहा हूं और ये सबक पूर्वक बता रहा हूं। सबसे बड़े उच्च नेता हैं, बुलाकर कहा बताइए चुनाव लड़ोगे तो आप पे आधे फर्क लड़ेंगे। कहने लगे कहां से लड़ोगे? मैं कहा पहला मेरठ, दूसरी गाजियाबाद। कोई कहने लगे भाई 2 साल से उड़ीसा में आप काम कर रहे हैं और वहां 147 MLA हैं और 21 सांसद, और वहां आपने बहुत अच्छा काम किया। आशा है इस बार, बड़ी आशा है, वहां का क्या होगा? मैंने कहा देखो ये निर्णय आपको करना है। यदि उधर चुनाव लड़ोगे तो मैं उड़ीसा नहीं जाऊंगा, उड़ीसा रहेगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने 3 दिन बाद बताएंगे। 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि विजय जी आप उड़ीसा ही जाओ, वो हमारा स्टेट हमारे हाथ में 25 साल से नहीं है, इस बार आने की संभावना है। और जो ये कहते हैं कि बीकेसी कट कर दिया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे समाज के लोग जिम्मेदार, जो टिकट मांग रहे थे गाजियाबाद में या मेरठ में, सदैव की बात जाके कहते बीकेसी का काट दो। और मैंने कहा उनसे, अरे बीकेसी का कटेगा भैया तो तुम्हारे समाज को मिलना नहीं। मैंने राजचंद्र जी को बताया कि वहां केरल से रहे थे, जब लोकसभा से मेरा टिकट कटा था, इसलिए कटा था कि केदारनाथ से निजाम दे दिए थे कांग्रेस से। फिर केरल के बाद रमेश तोमर रहे 4-5 बार, फिर राजनाथ सिंह 2 बार रहे, अब वीके सिंह 2 बार से हैं। इसलिए यहां से टिकट हो जाएगा, यहां से आपने पटरी से उतार दिया तो ये फिर कभी आपको मिलने वाली नहीं है सीट। ये समझ लो, समझ में नहीं आई हमारे नेताओं की, जो गाजियाबाद से टिकट मांग रहे थे और मेरठ से मांग रहे थे। जनरल का काटो था, हमें दे दो। जनरल का तो बच गया, उन्होंने 2 टिकट फालतू दे दिए। आपको क्या मिला? उनसे पूछो उन्हें क्या मिला जो प्रचार कर रहे हैं कि ठाकुरों को नहीं दिया, उन्हें क्या मिला? ठाकुर को अभी विमान जी ने बता दिया।
जो इतने कभी नहीं मिले जितने इस बार टिकट मिले। आप कल देख लो, दोनों सीटें मैनपुरी में पहले ठाकुर कहां लड़ा था, मैनपुरी में साक्य लड़ा था। मैनपुरी ठाकुर जयवीर सिंह को दे देगी, फिरोजाबाद मुखर्जी सिंह को दे देगी। कहां की बात कर रहे हो आप? बुंदेलखंड में 2 सीट है, एक इधर है जालौन भालू प्रताप वर्मा लड़ते, दूसरी सामान्य एक सीट है पुष्पेंद्र सदैव को दे देगी। कानपुर की 2 सीट है, एक पे हमारे ब्राह्मण समाज के थे, दूसरी पर क्षत्रिय समाज के थे, भोले लड़ रहे। अवध क्षेत्र में राजनाथ सिंह जी, अयोध्या में लल्लू सिंह चौहान लड़ रहे। कहां की बात कर रहे हैं? काशी क्षेत्र में जो जौनपुर हमारा नहीं था, जौनपुर में कृपा शंकर सिंह जो मुंबई से आए क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष है, वो लड़ रहे। चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर भैया से लड़ रहे। कैसे कैसे टिकट नहीं? घुमचो जी का 2 दिन बाद टिकट घोषित हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा टिकट है। कहां टिकट नहीं? कौन कहता है सम्मान नहीं? अभी बताए आशीष कुमार कितने कैबिनेट में मंत्री हैं आपको मालूम है? कभी किसी सरकार रहे? हर स्टेट से कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह है, बराबर में राजस्थान है गजेंद्र सिंह शेखावत है। मैं कैबिनेट की बता रहा हूं, राज्य मंत्रियों की नहीं कह रहा। हिमाचल की तरफ जाओ अनुराग ठाकुर है, बिहार में जाओ आर के सिंह है। किस कौन सा स्टेट है जहां पर नहीं भाई? सब राजदोष है। कैबिनेट मंत्री जो मुख्य मोदी जी के नजदीक हैं, सारे कैबिनेट मंत्री हैं। क्या मतलब? और फिर प्रधानमंत्री ने कहा मेरी कोई भी योजना जाति पर आधारित नहीं होगी। उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक योजना बताइए कोई जाति पर आधारित हो, एक भी योजना, चाहे हिंदू है या मुसलमान। अरे हिंदुओं में भी किसी जाति का है, उनके 2 ही का बात थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है मोदी की गारंटी कौन सी है? जो कहते हैं वो करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की तो कहा था इस देश में एक संविधान, एक विधान, एक विधान, एक विधान, एक निशान रहेगा। वो बेचारे शहीद हो गए, 60 साल तक वहां अलग रहा। जम्मू कश्मीर जाने के परमिट चाहिए थे। सारी कानून की किताबों में लिखा रहता है कि ये यहां लागू होगा, एक्सेप्ट लैंड के जम्मू कश्मीर चला, कोई वहां लागू नहीं था। हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री जी ने एक ही धक्के में 370 समाप्त हो गई, जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। दूसरा उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल जी ने कहा था इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति का विकास देश के विकास का पैमाना होना चाहिए। सारी योजनाएं गरीब पर आधारित है। आप बताइएगा, पहले 2 पैसा आता था, 100 रुपए आते थे तो 85 बिचौलिए खाते थे। मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के प्रधानमंत्री ने 15 रुपए नीचे पहुंचते थे, इसलिए विकास नहीं होता, विकास नहीं होता। आज 100 के 100 पहुंचते हैं। कोविड के टाइम हमारे विदेश मंत्री जयशंकर है, यूएनओ की बैठक में उनसे कहा गया कि यूरोप के कंट्री तो संपन्न है, वो तो झेल जाएंगे कोविड को, लेकिन भारत की आबादी 140 करोड़ है और वो हमेशा मानता रहता है अब तक, उसका क्या होगा? जयशंकर जी ने आकर ये प्रधानमंत्री से बताया और जितने हम सांसद थे सबको एक पत्र लिख के दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक और बैठक करके कहा दुनिया में सबसे पहले हमारी कोविड की वैक्सीन आनी चाहिए, मैं आपको सारी सुविधा दूंगा। वैज्ञानिकों को भी कहा, फार्मा कंपनियों को भी कहा, और दुनिया में सबसे पहले हमारी वैक्सीन आई। और आई नहीं, अपने तमाम लोगों का मुफ्त लगने के बाद जो बड़े बड़े देश माने जाते थे ना, जिनके सामने हम हाथ फैलाते थे, 110 देशों को भेजी और वो भी हमारे सामने हाथ फैलाते थे। यह है बढ़ा हुआ। आज मोदी जी के रहते हुए अरे इन परिस्थितियों के बाद जब दुनिया में सारा काम बंद था, भारत में भी कल कारखाने, रेल, हवाई जहाज सब बंद था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा
गरीब का मजदूर का चूल्हा नहीं सस्ताएगा। 80 करोड़ को मुफ्त राशन प्रचार तक किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। क्यों किया? कि हम गांव के रहने वाले जानते हैं, पहले पूरे दिन मजदूरी करिए, शाम को दुकान पे से अपना सौदा लाके आटा लाके रोटी बनती थी, तो जानते थे इस बात। गरीब की परेशानी तो वो जानता है जो गरीबी में पैदा हुआ है। मोदी जी गरीबी में पैदा हुए, वो जानते हैं गरीबी परेशानी को। हमारे योगी जी हैं, आप जानते हो, उनकी बहन एक वो सिस्टर है उनकी, एक गाजियाबाद में गुंजी में चाय बेचती है, और एक वहां नीलकंठ के पास उत्तरांचल में ये पूजा का सामान वापिस। ये वो नहीं है कि जाति और परिवार के नाम पर काम करते हो, कि मैं हूं, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा भतीजा हो। ऐसे नहीं है। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की, दुनिया के देश आज पता है भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, आज बात पड़ा होगा, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चीन दूसरे नंबर पे है 4.6 पे, और भारत 7% से ऊपर जा रहा है। क्यों है? आज दुनिया के वो देश जिनका राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को टाइम नहीं देता था मिलने को, आज वो कहता है मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप तो मेरे से ज्यादा पॉपुलर हो, तो उनके पैर छूटा है। और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो कुछ छोड़ो पाकिस्तान तुर्की, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने अपने अपने देश का सबसे बड़ा जो प्राइज होता है उससे मोदी जी को सम्मानित करने का काम किया है। आज दुनिया का कोई देश आंख नहीं दिखा सकता। क्यों? कि हमारे पास ताकत है। वो जानते हैं भविष्य भारत का है। 25 करोड़ को गरीबी रेखा से नीचे निकाल दिया इन 10 साल में। 10 साल में हो गया तो 60 साल में नहीं हुआ। 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। आज आप जानते हैं भारत की तरफ क्यों? भारत भविष्य है दुनिया का। भारत कभी विश्वगुरु था। जब अटल जी गए थे, भारत को 11वें स्थान पर था। 10 साल यूपीए का राजा सारी पार्टी चला रही है। 10 साल बाद भी 14वें स्थान पर रहा गया, एक जरा सा भी आगे नहीं बढ़ा। मोदी जी आए, इन 10 साल में 11 से 5वें स्थान पर आ गया। अब संकल्प किया है 27 तक हम 30वें स्थान पर आएंगे, इस अमृत काल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये है। अब क्या होगा? क्या है? इसलिए है एक भी मंत्री बेईमान नहीं है। 100 का 100 रुपया जो जाता है वो सही हाथों में जा रहा है। हर महीने एक घोटाला होता था, आपको मालूम है यूपीए में, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी आधार संशोधन घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, और कभी अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला। घोटाले घोटाले घोटाले, सारा पैसा घोटाला में जा रहा था। कहां से आपकी सड़कें बनती, कहां से स्पोर्ट यूनिवर्सिटियां बनती? उनका घोटालों का रिकॉर्ड मोदी जी के टाइम में 1 रुपए का घोटाला नहीं है। इसलिए आपने देखा, मैंने जो कहा, ये 10 साल में 60 साल से ज्यादा काम हुआ। मैं कंपैरेटिव बता रहा हूं। 60 साल में देश में 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बने थे, और इन 10 साल में बढ़कर 23 हो गए। 60 साल में देश में 723 विश्वविद्यालय थे, आज 1113। 60 साल में डिग्री कॉलेज 4000 के करीब बने, आज 48,000 से ऊपर है। 60 साल में आपके मेडिकल कॉलेज हर जगह नहीं बने, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 225 नए मेडिकल कॉलेज, फोटो खींच लो, और 7 नए IIM-IIT हैं। क्या वो करते हैं? नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नौजवानों को रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है, नौजवानों को रोजगार है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कब होता है? जब 5 साल सरकार के पास पैसा होता है। और मैं बताता हूं, मोदी जी की सरकार से पहली सरकार थी भूतल परिवहन मंत्रालय, जिससे हाईवे बने, हम मेरठ से जाते थे 3-4 घंटे लगते थे, आज हमें 1 घंटा नहीं लगता। तो ये क्यों है? उनके टाइम का आखिरी साल का बजट भूतल परिवहन मंत्रालय का, उनका बजट था 33,000 करोड़, और मोदी जी की सरकार का पिछले साल का बजट कितना है पता?
सड़कों का 2,70,435 करोड़, इतना अंतर है। पूरे 9 किलोमीटर से सड़क बना रहे थे, आज 29 से 36 किलोमीटर बन रही है। उन्होंने 10 साल में 21,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया था। मोदी जी ने 10 साल में 58,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया। क्या है, कहां है? आज मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। दुनिया में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद आसमान छूने लगे दाम, फर्टिलाइजर्स के दाम क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में पता है, यूरिया के 1 कट्टे की कीमत 3,000 रुपए है। कोई भी